उस 3 चीजों में भी रोटी जो है वो सबसे पहले आती है। और आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं देश के केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री यानी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो है उसको देखते हैं। इसको अब एक इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो अभी भी जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उस को ज्यादा हम लोग तरजीह देते हैं। आने वाले दिनों में ये मिनिस्ट्री जो है ये देश के प्रत्येक व्यक्ति का पेट भरेगी, और पेट ही नहीं भरेगी, उसको रोजगार के बड़े साधन जो हैं वो भी पैदा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका आने के लिए। और आपसे कोई 1-2 साल पहले इस बारे में बात हुई थी जब इतना ज्यादा काम मंत्रालय में नहीं था, नया नया उसके ऊपर जोर था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान में तरक्की हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा तरक्की नहीं हुई है जितनी की हमें जरूरत है। अगर आपके मंत्रालय के आंकड़े हैं 2004 से 2009 के बीच में, जब से यूपीए सरकार जो है वो आई है, कि फ्रूट और वेजिटेबल प्रोसेसिंग का लेवल जो है वो 6% से 10% हो गया है हमारे मुल्क में। और पहले मैं लेकिन लोगों को ये बता दूं कि इस समय हिंदुस्तान में क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा पैदा होती हैं। देखा जाए तो हिंदुस्तान, हम पहले से कहते हैं, कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर इस समय दालों का उत्पादन, भैंस के दूध का उत्पादन और फ्रेश फ्रूट का उत्पादन दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया में हिंदुस्तान का पहला नंबर आता है। गाय के दूध का, चावल का, गन्ने का, व्हीट यानी कि अनाज, गेहूं का, चाय का और फ्रेश वेजिटेबल्स के उत्पादन में हिंदुस्तान जो है नंबर 2 है। अभी भी आपको ये होगा। ग्रेन्स जो होते हैं, जो अनाज है वो, और एडिबल ऑयल जो खाने के तेल है, उसमें 3 नंबर का सबसे बड़ा हिंदुस्तान उत्पादक है। पोल्ट्री में 5 नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है हिंदुस्तान। और बाकी चीजों का अभी हम बताएंगे आपको कैसे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सब चीजों के उत्पादन के बाद में हिंदुस्तान में कोई 50,000 करोड़ रुपए का जो उत्पाद है वो खराब हो जाता है। और वो इसलिए हो जाता है कि उसका फूड प्रोसेसिंग नहीं हो पाता है। लेकिन पिछले दिनों में जो तरक्की हुई है वो बता दूं मैं लोगों को कि फ्रूट एंड वेजिटेबल में 6% से बढ़कर 10% हो गया है उत्पादन, और कोई 14% ग्रोथ रेट उसका हो गया है। साथ से वैल्यू एडिशन जो है, जो सबसे ज्यादा होता है कि आप अनाज जो आता है खेत से और उसका बिस्किट खा करके आप करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है। एक पोटैटो चिप्स के बारे में कहते हैं कि एक पोटैटो आलू जो होता है उसका दाम जब तक वो आपके पोटैटो चिप्स के पैकेट में पहुंचता है वो 1 पैसे से 15 रुपए हो जाता है। और ग्लोबल ट्रेड का हिंदुस्तान में बहुत कम हिस्सा अभी यहाँ पर है। एक्सपोर्ट की बहुत ज्यादा यहाँ पर गुंजाइश है, और एक्सपोर्ट्स जो है हालांकि 50,000 करोड़ के हैं लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं हैं। और अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिखाया जाए तो हमारे मुल्क में कोई 44-45 लाख लोग इस खाद्य प्रसंस्करण में लगे हुए हैं। तो इसमें काफी तरक्की जो है, पिछली हमारी आपसे बात हुई थी उसके बाद में, लेकिन फिर भी वो तेजी नहीं आई है जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री ये कह सके दुनिया में जाके कि हिंदुस्तान सुपर पावर हो गया है और 8% हमारा जो लक्ष्य है जीडीपी ग्रोथ का वो हो गया है। कहां कहां पर समस्याएं आ रही? नहीं, बेसिकली ये मंत्रालय देखिए राजीव जी ने अपने वक्त में बनाया था और लिटरली ब्रेकफास्ट टेबल पे बनाया था कि